बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज़ आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया कि बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहाँ पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता बना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है जिसमें वो ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल है। जी आपसे मकान खाली करने को कहा है क्या? मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है, आपको जानता खतरा यहाँ पे अब खतरा हो गया। क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था उसका बहुत ही विरोधी रवैया था मेरे प्रति। जब ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखते। सर ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूँगा कि यहाँ लखनऊ की कॉल बहुत ही बुरी स्थिति है। 101 से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज़ उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। जैसे कि करके ये इस चीज़ को जो हमारे रिजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, ये सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज एसआईआर में बहुत ज़्यादा इनको प्रेशर था। एसआईआर का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब तक खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब तक कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ नोटिस फेज पे काम चल रहा है। सर आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वैसे जो इस्तीफा होता है उसका क्या प्रोसेस होता है? जो भी इस्तीफा होता है उसका देखिए, जो हमने इस्तीफा दे दिया, ये इस्तीफे को वापस चाहते थे कि मैं ऐसा कोई बयान दे दूं जिससे कि इस्तीफे को दूसरी तरफ मोड़ दें। ये चाहते थे कि मैं बोल दूं कि मेरी तबीयत खराब थी या मेरे स्ट्रेस कुछ बहुत ज़्यादा था, जिससे कि तुरंत ये मीडिया में एक बयान दे देते, प्रेस नोट जारी करा देते कि ये स्ट्रेस में थे, इनका जो इन दो समस्याओं से कोई संबंध नहीं है, ये तो एसआईआर में ऐसे ही प्रेशर में आ गए, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से आवाज खाली करेंगे? अब यहाँ से अभी हम अपनी जो जितने भी लोग हैं अपने जो बार एसोसिएशन है, जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं और जितने भी अभी यहाँ पे जो गणमान्य नागरिक हैं उससे बात करके जो भी जो स्थिति है उसको हम लोग देखेंगे। और हमें हो सकता है कि अब एक अलग लेवल पे हेल्प देनी पड़े, क्योंकि यहाँ तो अब जान का भी खतरा प्रतीत होता है। सर रात में धरना देंगे क्या अब आप लोग? रात भर धरना देंगे क्या आप लोग? किसका फोन था? रात में धरना देंगे सर? मुझे पता नहीं, आप लोग चेक कराइए कि जिलाधिकारी महोदय का जो फोन नंबर है उसके 20-25 मिनट पहले किसका कॉल आया था। सर क्या धरना देंगे अब रात में आप लोग? यहाँ से हट के धरना देंगे क्या आप लोग? नहीं, अभी तो धरना देने का ये तो लोकतंत्र की साफ साफ हत्या है कि आदमी को बुलाकर बंधक बनाया गया। यदि सचिव साहब नहीं होते हो, मेरा कॉल सचिव साहब को नहीं लगता तो मैं वहाँ रात भर बंधक करने वाला। क्या बंधक बनाने की बात कर रहे हैं कि कोई एफआईआर दर्ज कराएंगे आप जिन लोगों ने आपको बंधक बनाया? अब ये तो कप्तान साहब जाने, कप्तान साहब बगल में बैठे थे, सब सुन रहे थे। कप्तान साहब स्वयं उठ के बाथरूम के अंदर गए। क्या कोई लिखित शिकायत देंगे कप्तान? मैं आपको बोल रहा हूँ, अब तो आपके सामने बताओ। सर क्या परिवार को भी जान का खतरा? सर परिवार को भी जान का खतरा है क्या? कप्तान साहब उठकर जब पता चल रहा है मुस्कुराते कि ये तो सब सुन रहे हैं, वहाँ पूरे जो है एडीएम प्रशासन मैडम भी मौजूद थी, एसडीएम सदर मौजूद थे और जो एडीएम जे हैं वो मौजूद थे, एडीएम सिटी मौजूद थे। उन सबको मुस्कुरा रहे, तो खुद मुस्कुराने लगे जब वो जो वहाँ से कॉल आ रहा था स्पीकर फोन में, जो बाथरूम के अंदर बात करे वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो कप्तान साहब उठ के सोचिए बाथरूम के अंदर गए बताने कि भैया स्पीकर फोन से हटा लो। सर आपका स्टेप अभी वही है, सर जो आपका स्टेप है वो वही क्लियर है, पहले से वही स्टेप क्लियर है और बड़े विवेक के साथ ठीक है वो स्टेप क्लियर है। सर यहाँ से आप घर जाएंगे या बरेली रहेंगे? अब इसलिए खाली करना आप जो जरूरत हो गई है, क्योंकि यहाँ जान को खतरा आपसे खाली करने के लिए कहा गया है? खाली करने के लिए क्या, मैंने तुरंत बोला वो एक बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे थे एक तरीके से, जो है उनका लाड़ गुलाल करके कि किसी तरीके से जो हम एक दिन के लिए, बस किसी एक दिन के लिए हम ये बोल गए, एक स्टेटमेंट दे दे कि हम एक दिन के लिए छुट्टी ले जा रहे हैं, जिससे कि वो उसको कन्वर्ट कर सके कि एसआईआर में ये बहुत प्रेशर में थे, इसलिए इन्होंने ऐसा रिजाइन दे दिया। इनका इन समस्याओं से कोई संबंध नहीं। आपने बताया था कि 2 घंटे के अंदर मकान खाली करने को कहा था आपसे। उन्होंने नहीं कहा, मैं खुद बोल रहा हूँ। अब यहाँ से जल्दी मुझे खाली कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो प्रशासन की मंशा जो बरेली की, अब वो स्थिति बहुत ही स्पष्ट नहीं हो रही।
तो सर यहाँ से अब राजनीति की ओर होगा या कहीं अभी तो हम लोग बैठ के जो है हमारे समाज के सभी सदस्य यहाँ मौजूद है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी की स्थिति बहुत ही अत्यंत जो है अलोकतांत्रिक हो गई है। अब तो मतलब डीएम साहब, कप्तान साहब बगल में बैठे हैं। आपको वहाँ से लखनऊ से कॉल आता है कि साला पंडित पागल हो गया, साले को रात में नहीं बंधक बना के अभी आपकी माता इस काल के आने से पहले तक क्या वार्ता सौहार्दपूर्ण चल रही थी? वो आदरणीय देखिए विधानसभा में आप जानते हैं स्पीकर है, तो उसे भाई साहब, उस तरीके से जो उस फोन कॉल के अलावा और कुछ अभद्रता आया है? और कुछ अभद्रता नहीं कहेगी, लेकिन उनका प्लान था अगर मैं वो फोन कॉल सचिव दीपक पांडे जी को नहीं करता तो मेरे साथ जरूर अभद्रता एवं अलग तरीके की प्रेशर टेक्निक्स अपनाई जा सकती थी। मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, वो फोर्स का भी यूज करते हैं। जान बचा के कॉल होने से पहले मैं नहीं करता आपका जान अधिकारी बचा होगा। के ही भागा हूँ, क्योंकि अगर दीपक पांडे जी सचिव बगल वाले रूम में नहीं होते और